आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में शुक्रवार को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। हादसा चिन्ना टेकर के पास हुआ जब बस और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और खुले फ्यूल कैप से आग भड़क गई। बस में 41 यात्री सवार थे, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे, इसीलिए समय रहते बाहर नहीं निकल पाए। डीआईजी ने बताया कि बस का दरवाजा शॉर्ट सर्किट के कारण जाम हो गया था और बस मिनटों में जलकर खाक हो गई। मौके पर पुलिस, मेडिकल टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच गए। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल जुटाए जा रहे हैं। 12 घायलों लोगों में से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति बस में कूदते समय गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जांच में ये भी पता चला कि बस ओडिशा के रायगढ़ जिले में रजिस्टर्ड थी और तेलंगाना में इसके कई ओवर स्पीड ई चालान लंबित भी हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि बस की फिटनेस और परमिट से संबंधित जिम्मेदारी ओडिशा सरकार की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए। साहिल, बड़ा हादसा हुआ है कुर्नूल में आंध्र प्रदेश के, जहां पर 20 लोगों की जान चली गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए लता, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ है। शुक्रवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से अभी तक जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख प्रकट कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही मृतकों और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और आपको बता दें कि उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान माल के नुकसान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हुई राष्ट्रपति यहाँ पर नजर आई हैं। तो बता दें कि साहिल, ऐसे में मोदी ने क्या कुछ 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान भी यहाँ पर घायलों के लिए कर दिया है जी। और 2 लाख की अनुग्रह राशि भी यहाँ पर जो मृतक है उनके परिजनों को यहाँ पर दी जाएगी। लता, बिल्कुल, हालांकि 2 लाख राशि दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से गंभीर तस्वीरें निकलकर सामने आई और जो ये हादसा हुआ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक बाइक की टक्कर में इतना भीषण हादसा हो जाता है कि आप सोचिए कि कई घंटों तक बस जलती रही। और सबसे ज्यादा खास बात, क्योंकि ये हादसा रात के समय में हुआ है तो लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से जान चली गई। तो जो आसपास के लोग हैं या फिर कोई जानकारी इसको लेकर क्या मिल पा रही है कि कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक बाइक की टक्कर ने इतना भीषण रूप ले लिया? देखिए लता, अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं और इस पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो कुर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु ये प्राइवेट बस जा रही थी और बाइक से इसकी टक्कर हुई। बाइक से टकराने के बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। अंदर 20 लोग जल गए। मरने वाले इतनी बुरी तरह से जले थे लता कि उनकी पहचान कर पाना भी बेहद मुश्किल था। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं। तो जो ये घटना सामने आई है उसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर की आंख लग गई हो, जिसके बाद उसे सामने बाइक दिखाई न दी हो और उसके बाद ही बाइक के साथ बस की टक्कर हुई हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग पहलुओं पर जो पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। बस की फिटनेस को लेकर, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि बस की फिटनेस को लेकर भी यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है कि बस फिट थी कि नहीं थी। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के हादसे तभी सामने आते हैं जब बस जो है वो फिट नहीं होती है और सड़क पर दौड़ रही होती है। बिल्कुल, वाकई इस तरह के मामले हालांकि अक्सर सामने आते हैं कि अनफिट होते हैं बस की कंडीशन। और जिस तरीके से घटना ये वाकई दुखद है। बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जो ये हादसा हुआ, ये वाकई बहुत ज़्यादा भयावह हादसा, जिसकी तस्वीरें देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बस, आप सोचिए कि एक झटके में ही आग का गोला बन गई। और सबसे ज़्यादा दुखद ये क्योंकि यह हादसा रात के समय में हुआ और लोगों को बस से भागने का मौका नहीं मिला, अपनी जान बचाकर बस से बाहर आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सभी नींद में थे। रात का समय था जब ये भीषण हादसा हुआ।